ज्योतिर्लिंगों के बारे में। हर ज्योतिर्लिंग की अपनी कहानी है। स्थापित शिवलिंग को ही कहा जाता है, पर शिवलिंग वहां पे जब स्थापित किया गया है उसके पीछे जो कथा है उस वजह से उस शिवलिंग को हम ज्योतिर्लिंग के रूप में जानते हैं। ब्रह्मदेव और विष्णु, पहले कौन आया? नमस्ते एंड वेलकम। आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्योतिर्लिंगों के बारे में। ज्योतिर्लिंग का अर्थ होता है ज्योति का, यानी रोशनी का प्रतीक। माना जाता है भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है। कई जगहों पे ये भी माना जाता है कि 64 ज्योतिर्लिंग है, लेकिन जो पूजनीय ज्योतिर्लिंग है वो ये 12 है। ज्योतिर्लिंग असल में वहां पे स्थापित शिवलिंग को ही कहा जाता है, पर शिवलिंग वहां पे जब स्थापित किया गया है उसके पीछे जो कथा है उस वजह से उस शिवलिंग को हम ज्योतिर्लिंग के रूप में जानते हैं। जैसे सबसे पहले ज्योतिर्लिंग का जो वर्णन आता है वो आता है उस कथा में जब कुछ भी नहीं था और प्रकट हो चुके थे ब्रह्मदेव और विष्णु, और दोनों के बीच में बात चली और बात चलते चलते यहाँ तक पहुंची कि पहले कौन आया। तो ब्रह्मदेव ने कहा कि पहले तो मैं ही आया हूँ, मेरे कमल का जो एंड पॉइंट है वहां से आपकी उत्पत्ति हुई है। तो विष्णु जी ने कहा आप जरा गौर से देखिए, मेरी नाभि में से कमल निकला है और उस कमल में से आप निकले हैं। तो ये कमल ब्रह्म कमल है और आपका नाम ब्रह्मा है। इसीलिए चर्चा हुई और होते होते इतना समय हो गया कि इस चर्चा को रोकने के लिए एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, एक ज्योति का स्तंभ प्रकट हुआ, जिसका ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट था और ना ही कोई एंड पॉइंट दिख रहा था। और आकाशवाणी की तरह जैसे होती है वैसे ही आवाज आई कि जो भी इस ज्योति के स्तंभ का आदि या अंत, स्टार्टिंग या एंड ढूंढ लेगा, उसी को माना जाएगा कि वो पहले आया। तो विष्णु जी ने वराह अवतार लिया और पाताल की ओर गए, यानी नीचे की ओर गए, और ब्रह्मदेव ने हंस का रूप लिया और आकाश की ओर गए। जब विष्णु जी को कई साल हो गए ढूंढते ढूंढते, तो उन्हें समझ में आ गया कि इसका कोई स्टार्टिंग या कोई एंड पॉइंट है ही नहीं, और ये मान के वो वापस जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था वहां पे जाने लगे। ब्रह्मदेव को भी ये बोध हुआ और वो वापस जहां से स्टार्ट किया था वहां पे आने लगे। तो जब आ गए ज्योति स्तंभ से दोबारा से वो आवाज आई और उन्होंने पूछा कि रिजल्ट क्या रहा। तो विष्णु जी ने कहा कि मैं अज्ञानी हूं और मैं समझ चुका हूं कि ये जो एक चर्चा चली थी कि पहले मैं आया पहला आया, वो निरर्थक, उसका कोई अर्थ नहीं है, और उसी प्रकार इस स्तंभ का भी कोई स्टार्टिंग या एंड पॉइंट नहीं है। लेकिन दूसरी ओर ब्रह्मदेव ने ये सुनते कह दिया कि मैंने तो स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढ लिया। और ये सुन के ज्योतिर्लिंग में बहुत खलबली हुई, हड़थड़ाहट हुई। वहां पे वो का जो स्तंभ है, ज्योति स्तंभ जो है, वो अपने रूप में आया, जिन्हें हम कहते हैं महादेव। तो महादेव ने बताया कि आपने ये बात गलत कही है, आपको नहीं मिला है स्टार्टिंग पॉइंट, और क्योंकि आपने झूठ बोला है तो आप पूजनीय नहीं होंगे। लेकिन दूसरी ओर नारायण का हर अवतार पूजनीय होगा, नारायण पालनहार होंगे और आप सृष्टि के रचयिता होंगे। आपकी पूजा नहीं होगी, लेकिन नारायण की हर अवतार में पूजा होगी। तो पहला वर्णन आता है ज्योतिर्लिंग का यहाँ पे। इसी प्रकार से हर ज्योतिर्लिंग की अपनी कहानी है। जैसे विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग है, उसकी अपनी एक कहानी है। बहुत समय पहले विष्णु जी ने महादेव से एक जगह का निर्माण करने के लिए कहा जहाँ पे वो तपस्या कर सकें। तो भगवान शिव ने पंचकुश नाम की एक जगह का निर्माण किया जो इस पृथ्वी पे नहीं है, पृथ्वी से अलग। वहां पे विष्णु जी ने अपनी तपस्या करी कई वर्षों तक, और क्योंकि वो पालनहार है सृष्टि के, तो उनकी तपस्या के रूप में वहां पे प्रकृति ने जन्म लेना चालू किया। वहां पे पेड़ पौधे उगने लगे, वायु चलने लगी, अग्नि का वहां पे जो है अवतरण हुआ, सरिताएं बहने लगी, और एक नेचर का जो है वहां पे फील्ड आने लगा। जब नारायण अपनी तपस्या से जागे और उन्होंने अपनी गर्दन हिलाई, तो उनके यहाँ पे जो मणि है कान में, जैसे मणि करने का कहते हैं, वो नीचे की ओर गिरने लगी, जैसे भगवान शिव ने अपने त्रिशूल पे धारण कर लिया। और बहुत खुश होकर के उनकी तपस्या से भगवान शिव ने पंचकुश नाम की उस जगह को पृथ्वी पे स्थापित कर दिया। जो उनकी मणि थी उसको भी उस पंचकुश नाम की जगह के एक बीज के रूप में वहां पे बो दिया, स्थापित कर दिया। और ब्रह्मदेव से कहा कि भले ही इस सृष्टि का अंत हो जाए प्रलय के बाद, लेकिन इस जगह का अंत नहीं होगा, इसे मैं अपने त्रिशूल पे धारण करूंगा, और पुनः जब दोबारा से सृष्टि की रचना होगी
तब इस जगह को दोबारा से पृथ्वी पे स्थापित किया जाएगा। तो ये पृथ्वी के एक बीज के रूप में काशी को जो है जाना जाता है। और ब्रह्मदेव ने भी जो है इसी प्रकार से अलग अलग आप पुराणों में जब देखेंगे तो काशी को बीज माना गया है। जब भी पृथ्वी का अंत होता है काशी बच जाती है और दोबारा से जब नई पृथ्वी का रचना होती है तो काशी को दोबारा से स्थापित किया जाता है। इसीलिए वहां पे जब ज्योतिर्लिंग भगवान शिव ने प्रकट किया तो उस ज्योतिर्लिंग का नाम विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग रखा गया, जो विश्व की रचना और विश्व के प्रलय के बाद यानी विध्वंस के बाद भी उस जगह पे रहती है। तो हर ज्योतिर्लिंग का अपना एक महत्व है, अपनी कहानी है। तो इसी प्रकार की कहानियों से हम हर वीडियो के साथ आएंगे। हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।